श्रीहरिं परमानन्दम् उपदिष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। स जयतु सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वा सरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रीकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वाह 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 वाह। एज यूजुअल बड़े ही धामधूम से, बड़ी भव्यता से, बड़ी दिव्यता से और सब कुछ बड़ा बड़ा बड़ा। नाल पे सुखमस्ति यो वै भूमा तत्सुखम। तो श्री हरि को सब बड़ा बड़ा ही पसंद है। आप भी बड़े बनो तो भगवान को पसंद आओगे, यानी बड़े मन के बनो। बहुत देने वाले बनो और बहुत देने के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत मिलेगा। आप जब बहुत देने की भावना रखते हो तो भगवान बहुत देने के लिए बहुत देते हैं। तो दिल बड़ा, मन बड़ा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो नंद बाबा महामना, बड़े मन वाले हो गए। तो भगवान श्री हरि का पाठ विराजे प्रभु, और ये 19वां पाठोत्सव हम लोगों ने धामधूम से मनाया। त्रिदिवसीय उत्सव, श्रीमद् भागवत चिंतन और उसके साथ साथ अवार्ड फंक्शन भी हुआ, भाव पूजन। यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा। भगवान का विशेष अंश जिसमें है, चाहे वो सारस्वत हो, चाहे लक्ष्मी का वरद हस्त प्राप्त कोई श्रेष्ठी हो, चाहे वो विरक्ति से भरा हुआ लेकिन समाज की उन्नति में सतत संलग्न ऐसा कोई सन्यासी हो, सबका भाव पूजन करने का भगवान कहते हैं मुझे केवल यही मत देखो, उन लोगों में भी देखो। और साथ साथ जितने भी यहाँ आए हैं, ठाकुर जी का पूजन हुआ, श्रृंगार हुआ, तो दर्पण दिखा रहे थे। खुद ही दर्पण बन जाओ। तो दर्पण में हमारे ठाकुर जी प्रतिबिंबित ही ना हो, बिंबरूप। ये जो गर्भगृह है वो भी दर्पण है। यहाँ बैठे हुए का प्रतिबिंब वो है और वहाँ विराजमान का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखता है। तो शर्त केवल इतनी है कि दर्पण साफ होना चाहिए, बस हम दिल के साफ हो, हमारा मन निर्मल हो।
और यदि कुछ गड़बड़ है भी, यथादर्शो मलेन च, तो फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वो तो है ही है। दर्पण के ऊपर थोड़ा रज लग गया हो तो ये थोड़ी कि दर्पण निकम्मा हो जाता है या फेंक देना चाहिए, नहीं, साफ कर लेना चाहिए। और उसी के लिए हमारे सद्गुरु है। तो मैं, आप, हम सभी अपने अपने गुरु कृपा से अपने दर्पण को साफ करके ऐसा निर्मल बनाएं कि ठाकुर जी को दिखाएं, दर्पण दिखाएं, खुद को दिखाएं। और ठाकुर जी को यदि अपनी छवि हमारे में ठीक ठीक दिखे तो मुस्कुराते हैं। अच्छा, कोई कोई दर्पण बड़े विचित्र होते हैं, जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब नहीं दिखता, या तो लंबा दिखेगा, या तो नाटा दिखेगा, या तो पोड़ा वाला दिखेगा, या तो कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है तो वहाँ यदि आप अपनी नाक रख दो तो नाक इतनी बड़ी हो जाएगी, या तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हमारा दर्पण एकदम ठीक हो, सही हो, उसमें खोट ना हो और कपट ना हो, तब भगवान को अपने को देख लेते हैं। भगवान सजते भी है, संवरते भी है, तो ये परस्पर है। वो कई मंदिर आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, कांच के मंदिर होते हैं, तो इस तरफ भी पूरा शीशा है, इस तरफ भी पूरा शीशा है, तो फिर आपको थोड़ा अंदर अपना माथा डाल के और फिर देखना होता है इधर इधर, तो ऐसे अनंत अनंत रूप इधर और इधर, हाँ, नमोस्त्वनंताय वाला दिखाई पड़ता है। तो एक दूसरे में प्रतिबिंबित, एक दूसरे में प्रतिबिंबित होते 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 वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो उसकी जो अनंतता है, उससे तो उसमें हम में वो, और देखते 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 वो जो अनंत है उसका अनुभव हम कर सकते हैं। और फिर सभी में परी में ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। इस एंगल से देखा तो वो, और नहीं तो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। तो भगवान श्री हरि का हम लोगों ने, ये वर्ष में एक ही बार आज का दिन होता है कि जब भगवान खूब नहाते हैं भक्तों के, हम लोगों के प्रेम में, भाव में, वो भाव जल है, थोड़ा ल्युकवम होता है। ठाकुर जी को ठंडी नहीं लगे, ध्यान रखा जाता, उसमें केसर वेसर डाल के बढ़िया से तैयार करते हैं हमारे सभी ऋषि जो सेवा में लगे। तो आपका भाव भी वो थोड़ा ल्युकवम वाला, और उसमें प्रेम, समर्पण, न जाने क्या क्या ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। फिर उस जल से जब अभिषेक करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, भगवान भी खड़े हो जाते हैं, यूं थावा दियो। मैं अंदर स्नान कराते, अभिषेक कराते समय दर्शन करता हूँ, ठाकुर जी को भीगते हुए देखता हूँ, भगवान के नेत्रों को देखता हूँ, भगवान के कपोल को देखता हूँ, यहाँ से टपकते हुए जल को देखता हूँ, यहाँ ट्यूडी से फिर जो टपकता है जल वो देखता हूँ, भगवान के नेत्रों को देखता हूँ। वो जो जो प्रक्रिया हो रही है, तो तब
अपने प्रियतम को, अपने आराध्य को इतना ध्यान पूर्वक देखना होता है कि कोई चीज छूट ना जाए और उसकी हर अदा हमको प्यारी लगे। कि वो जिमते हैं तो कैसे लगते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कवल लेते हैं, कैसे खाते हैं, कि वो खड़े हैं सबको दर्शन देते हैं तो कैसे लगते हैं, वो अपनी प्रिया सिंधु सुता लक्ष्मी जी से बात करते हैं तब कैसे लगते हैं, जब भक्तों को देखते हैं तब कैसे लगते हैं। ये सारी बातें हमें दर्शन में ध्यान से देखनी होती है। तो देखते क्या है, हम नेत्रों से पीते हैं। तो आज जिस तरह से ठाकुर जी का हमने अभिषेक किया और मैं यहाँ आने से पूर्व पूज्य महाराज श्री को मैसेज से प्रणाम करके तब यहाँ आया महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के। और क्योंकि अब की बार कुंभ है तो वहाँ से यहाँ पहुँचना तो थोड़ा कठिन काम, तो पूज्य महाराज श्री ने वहाँ से आशीर्वाद ही नहीं भेजा है। अब हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री हैं और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब लोग श्रवण करेंगे। महाराज श्री हम सब लोग प्रणाम करते हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। जय श्री भाई श्री। प्रणाम महाराज श्री। अभी आप मंच पे बैठे चले आए? हम यहाँ भगवान के सामने बैठे हैं, ठाकुर जी सज धज के तैयार हो गए, आरती भी हो गई, भगवान को प्रणाम कर लिया और आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोग यहाँ बैठे हैं जी, सब लोग सुन रहे हैं महाराज श्री। जब थई जाए तो हमारे को बोल देना ना, सब लोग सुन रहे हैं, हम एकदम तैयार हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सुनाई पड़ रहा आपको? वाह, बहुत सुंदर गा रहे हैं। हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे श्री हरि प्यारे, हम हैं श्री हरि प्यारे के। ठाकुर हमारे श्री हरि प्यारे, हम हैं श्री हरि प्यारे। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साथ साथ बोलो। कोई भला तो चाहे बुरा तो हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो गए श्री हरि प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। हरिमंदरित समस्त देवी देवताओं की जय। पाठोत्सव महोत्सव की हमारी मानसिक हाजिरी की जय। बहुत बहुत बधाई। हमारे लाला का आज पाठोत्सव है और हम यहाँ बैठे बैठे ध्यान करके, जैसे कछुई अंदर से ध्यान करती वैसे हम कर रहे। कल हमने जब यहाँ बसंत पंचमी बनाई तो भी हमने श्री हरि प्यारे का गुणगान मंच से किया था। तो अब आप लोग सब लोग श्री हरि के श्रृंगार का दर्शन को, भाई श्री अभी तिलक धारण कराएंगे, झापा लगाएंगे और हम यहीं बैठे बैठे आप सबके साथ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की गा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ आश्रम के सभी समस्त और सभी ऋषि कुमार, हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे भगवान मुरलीधर कोठारी जी, बदलेश्वर जी, ये सब के सब हमारे साथ सबको बहुत बधाई दे रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज उत्सव
सबकी जय। महर्षि हम सबका प्रणाम आप सबको, श्री रमण बिहारी जी को, आप श्री को और वहाँ पर पधारे हुए सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं और आप सबकी ओर से प्रभु को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। बधाई बधाई बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। प्रणाम 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 प्रणाम। वाह। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की। प्रत्येक पाटोत्सव में ठाकुर जी के पोशाक नए बनते हैं और वो धारण करते हैं प्रभु, वो मनोरथी की ओर से होते हैं। तो जैसा हमने कहा ऐसे वैसे तो ठाकुर जी पसंद करते नहीं, तो बढ़िया वाली क्वालिटी के वो वस्त्र। देखो ये कहा जाता है, पूज्य डोंगरे जी महाराज खुद एकदम सादी धोती पहनते थे, लेकिन कहते हैं ठाकुर जी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है, बढ़िया से बढ़िया है, वो समर्पित करो। ठाकुर जी ने जो श्रृंगार किया है उसके विषय में भी क्या बताऊं, बस किया है, सब कुछ बढ़िया वाला, जिसकी कीमत ये होती नहीं है, लेकिन सब कुछ बढ़िया वाला। और बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी खुद मंगवा लेते हैं किसी न किसी को निमित्त बना करके। तो प्रभु जिस तरह से सजे हैं, वो वृंदावन वाले क्या गाते हैं, क्या सज रहे हैं बाकी, हाँ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी। देखो कैसे फूलों में सज रहे हैं हमारे श्री हरि प्यारे। बड़ौदा वाले आए हैं वहाँ से, कितनी 25-26 की शायद टीम आई थी और 15 आए थे, और कितने दिन से मंदिर को भी सजा रहे थे, अंदर भी सब श्रृंगार कर रहे थे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूज्य महाराज श्री की ओर से भी आशीर्वाद मिला और हमारे रमणीक भाई, अमित भाई और पूरी टीम जो ठाकुर जी की सेवा में लगी, 3 दिन की बड़ी दिव्य झांकी, बहुत सुंदर उत्सव रहे। और हमारे यज्ञ सेना आचार्य निखिल भाई और पूरी टीम, देखो दक्षिण से 2 निखिल है एक गुजरात वाले, एक महाराष्ट्र वाले, और दक्षिण से भी महाराष्ट्र से भी सभी विद्वान ब्राह्मण आए हैं। और अब की बार ऋग्वेदीय परंपरा के अनुसार हम लोगों ने षोडशोपचार पूजन भगवान का संपन्न किया। उन सभी आचार्यों को, भूदेवों को भी हम प्रणाम करें। संगीत मंडली, उन्होंने भी अपना सुंदर सेवा प्रदान किया। मैं सभी मनोरथियों को, ये लोग तो नाम बोलेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि मैं सबको एक बार लिस्ट पढ़ लूँ। हमारे प्रहलाद भाई शंकरलाल ठक्कर परिवार अहमदाबाद, जो इस पाटोत्सव के मुख्य मनोरथी, चिरंजीवी रितेश, चिरंजीवी भावेश, चारों हमारे कुमार ठक्कर ब्रदर्स जिनको मैं कहता हूँ, और चिरंजीवी महर्षि का तो विवाह हो गया है और अयोध्या जी में हुआ। और ये सिया, अब ये सिया है तो ये राम बनेगा ही। तो विवाह पंचमी के दिन ही दोनों का विवाह हम लोगों ने संपन्न किया अयोध्या जी में, अनेक संतों महंतों की उपस्थिति में। और फिर पहले ही पाटोत्सव में दोनों ने आकर के भगवान श्री हरि की पूजा करी। रामानुरागी परिवार है, वैसे आंजनेय ग्रुप है। तो मैंने कहा श्री हरि ही राम बनते हैं, श्री हरि कृष्ण बनते हैं, श्री हरि सब रूपों में आते हैं। फिर जब राम स्वरूप की सेवा करनी होगी तो वो भी मिलेगा फिर आगे।
दोनों की दोनों लक्ष्मी, जिसको मैं एवरत जीवरत कहता हूं, शू कहूं छू? एवरत जीवरत। इन दोनों भाई को एक साथ पहनाता हूं उपरणा, और इन दोनों को एक साथ ओढ़ाता हूं। देरानी जेठानी नहीं, एवरत जीवरत है। और फिर अब बहू आ गई है घर में, तो हमारी लाली सिया को बीच में रख करके दोनों संभालते हुए कवच बन करके और उससे सब करा लेती है। तो बहुत बहुत प्रसन्नता होती है पूरी परिवार को देख करके। और आज ये कहूँ नहीं, अयोध्या में उसने विवाह के अवसर पर बड़ा एक सरप्राइज दिया। तो कुछ बताया होगा, तो फिर उसके मन में वो आ गया, तो एक धमाका कर दिया बच्चे ने। तो अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए। अगेन देखो बेटा, वही संकल्प करो और होता है। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। तो वेद में भी जब हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव जी का, तो शिव संकल्प सूक्त है ही है। तो ये न केन प्रकारेण, लेकिन जब शुभ संकल्प करते हो तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि की कृपा से वो सफल होता ही है। तो इसलिए बेटा, आप लोगों ने जितने सालों में जो भी उस संकल्प को पाला पोषा और जो भी उसके लिए पुरुषार्थ ठाकुर जी ने करवाया, बहुत बहुत प्रसन्नता और बहुत बहुत उसके लिए आशीर्वाद। राधा कृष्ण भगवान हमारे छत्तीसगढ़ की बहन सौभाग्यवती भावना बहन, राकेश भाई पटेल, उन दोनों ने वो सेवा ली। जानकी वल्लभ भगवान को पकड़ करके बैठी गीता बहन आहूजा। चंद्रमौलीश्वर महादेव, भगवदिया जशुमती बहन भाड़, करुणामयी माँ भगवदिया इंदिरा बहन, विनोद जी साधु परिवार, निमिषा, श्री गणेश जी की सेवा में सोना बहन, पुष्पक भाई दमानिया, और श्री हनुमान जी की सेवा में लगे भगवदिया जागृति बहन, भगवत प्रसाद मेहता परिवार। आज शाम को पालकी यात्रा भी। पहले तो हम लोग ये होता था तो फिर लोग भोजन करके 9, 2, 11 हो जाते थे। भाई भगवान का मेन डीड है, और फिर हम भगवान को बाय बाय टाटा कर दें, अच्छा नहीं लगता। तो अब फिर पालकी यात्रा वाला हो गया है, तो सब लोग यहीं पर, और कुछ करने को हो तो कौन जाना चाहता है, फिर तो सब रहेंगे ही। तो कितने साल हुए बेटा पालकी यात्रा को? ये 5वां साल है? हाँ, 4, ये चौथा है। वाह। तो आज शाम को वो जो क्रम शुरू हुआ है, तदनुसार पालकी यात्रा और ठाकुर जी विचरण करने पधारेंगे। भगवदिया बहन भावना बहन यात्रा अन्नकूट जो प्रति वसंत पंचमी के दिन हम लोग करते हैं, तो मुख्य मनोरथी और साथ साथ भगवदिया दर्शना बहन, वो यहाँ होए नहीं होए, हमारे राजीव भाई आए थे गांधी, वो बैठे थे पूजा में। ये भगवदिया प्रभा बहन मर्दा अभिषेक वस्त्र और पुष्प सेवा, तृप्ति धीरज पंडित, और बाकी वाली भी सेवा चुप चुप सेवा। वो ठाकुर जी के चरणों में अलग अलग सब आप लोगों के द्वारा अर्पण हुआ, ठाकुर जी ने स्वीकार किया। ये मुझे चुप चुप सेवा बहुत अच्छी लगती है, ठाकुर जी को भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो गोपनीयता प्यार में जितनी रहे वो तो देखे। अच्छा, जिसको बर्थडे का हम गिफ्ट करते हैं तो फिर पार्टी वार्टी खत्म हो जाती है, फिर अकेले में अपने घर में रूम में सारे गिफ्ट्स हम खोलते हैं।
है ना, राजी होते हैं। और छोटे बच्चे तो बहुत ही एकदम एक्साइटमेंट में रहते हैं कि क्या आया है। और बहुत उम्र के बाद भी कई छोटी बच्चियां, उनके मन में ये बड़ा रहता है, गिफ्ट उनको बड़ा पसंद आता है और तुरंत उत्सुकता के साथ देखेंगे कि इसमें क्या है। और फिर कोई बढ़िया चीज तो वाओ, थैंक यू, ये वाला उद्गार निकलता है। लेकिन दुनिया को हम थोड़ी ना दिखाते हैं कि हमने ये दिया। तो जो जिसको समर्पित किया वो देख करके वाओ, लव यू, ब्लेस यू ये कहे तो। और ये देखो कि भगवान ये नहीं देखते कि सेवा इतनी है कि इतनी है कि इतनी है। वो जिस भाव से हम प्रदान करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति कहने वाले प्रभु, जिस भाव से यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो जिस भाव से हम प्रदान करते हैं उसको देखते हैं। तो आप सभी मनोरथियों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। और एक एक सूचना कि कुछ एक तुम लोग ऐसे चप्पट बैठ गए हो उस सेवा के लिए कि ये तो हमारी ही रहेगी, ये तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूँ। पर बीजानो नंबर आवा दिया वो क्या काम तो ऐसा करना चाहिए कि यदि कोई और नहीं है तो प्लीज हमारा नाम ध्यान में रखिएगा, है ना, ताकि दूसरों को भी अवसर मिले। नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई हमको तो ये कोई अवसर ही नहीं मिलेगा फिर तो तुम लोगों को भी ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं, पकड़ के बैठे हैं तो अच्छा है। लेकिन एक बार दो बार हो गया तो फिर वो सेवा को इस तरह से कर लेना चाहिए बेटा कि यदि और कोई नहीं है तो आपकी पक्की, नहीं तो आपको लाभ मिला है, इसलिए दूसरे का नंबर आने दो, लगने दो। और मेरे पिया में तो चुप चुप चाह रही, तुम लोगों को जो चुप चुप करना है वो तो तुम करते ही चले आए हो और कर ही रहे हो। और इसलिए नवरात्रि वाला भी क्योंकि व्याप बढ़ रहा है तो उसमें भी आगे चल कर के बुकिंग लंबी है। लेकिन फिर ठाकुर जी ने चाहा तो एक साथ दो को एडजस्ट करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। नहीं तो कहीं न कईयों को कहते 5वें साल, बोले तब तक ठाकुर जी जिंदा रखे और हम यहाँ आ सके। तो कुछ इस तरह से ठाकुर जी जिस तरह से सेवा दे, बस हमें तो आनंद करना है, ठाकुर जी के काम आना है, सेवा में लगना है। लेकिन आप जिस उत्कटता के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस भाव के साथ आप लोग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो देखो किसी किसी के मुंह को ऐसा बना लिया जैसे कि नेक्स्ट टाइम मिलने वाला नहीं अरे तुम जो ठाकुर जी के हो तो हो ही हो, हाँ बस वही तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और खास करके हमारे मुख्य मनोरथी पूरा परिवार आकर के 3 दिन पूरा लाभ लिया। अने देखो अंदर की वो श्रद्धा होती है तो हर छोटी छोटी बात में वो अपने आप को इन्वॉल्व कराती है। और ये परिवार ऐसा है कि बस उसको बैठना है तो बैठना है, ये नहीं कि हवे गोरबापा तमे आगळનું કરી लेजो, ऐसा नहीं। ये प्रभु कृपा से घर पर भी। और एक बात और कहूँ कि जैसे बरकत की एक डाली लेकर के कहीं दूसरी जगह लगा दो तो फिर उसी के अंश रूप वो पूरा बरगद उसमें से खड़ा हो जाता। तो उसी तरह सांदीपनी की गौशाला भी उगी है अलग अलग जगह। तो यहाँ से ये परिवार कुछ गाय लेकर के गया, क्योंकि गायों की संख्या भी हमें थोड़ा
वो रखनी है। तो पुराने ज़माने में तो उस तरह से गाय देते थे, तो इसने गायों की सेवा करी और यहाँ से एक गौशाला वहाँ बनी है। अब कितनी गाय हो गई बेटा अपने यहाँ? 75 हैं, छोटे बड़े सब मिला के 75 वहाँ पर हो गए। तो वो भी गौशाला बढ़ रही है और उसके दूध का भी वहाँ सदुपयोग हो रहा है, घी वी वगैरह करके कितने मंदिरों में पहुँचा रहे हैं वगैरह वगैरह। हाँ अच्छा, थोड़ी अपनी गौ माता पहुँची अमरनाथ, अमरकंटक, अमरकंटक। तो वहाँ पर भी उसका पूरा वंश, थोड़ी बहुत गाय पहुँची थी, क्योंकि पूज्य महाराज श्री को अब संतों को चाहिए तो आपको सेवा में लगाना पड़ता है। तो पूज्य महाराज श्री के यहाँ भी तो इस तरह से एक गौशाला यहाँ पर भी, और ये अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। अमरकंटक में भी पूज्य कल्याण बाबा, उनके आश्रम में बहुत ही अच्छी गौशाला बनी और सब गाय जंगल में जाती है चरने। अभी मैं पूज्य बाबा जी से मिला था तो वही बात हो रही थी कि सब गाय बहुत बहुत प्रसन्न है। तो कभी कभी जैसे कोई नई पाठशाला बनती है तो वो लोग कह लेते हैं कि भाई श्री हमको, तो गाय दान गोदान आप लोग भी करते हो और फिर कुछ गोदान यहाँ से भी ऐसे पाठशालाओं में, ताकि वो वहाँ फिर ग्रो करे। तो गोवंश और गाय का संरक्षण भी हो और उसका संवर्धन भी हो। तो ये तो गाय रक्षा है और गोधन बढ़ता रहे, और ऐसी जगह फिर कि भाई जो संभाले ठीक से, उसका पूरा पूरा ध्यान रखे इस तरह से। तो पता नहीं एक गाय आपने दान किया हो तो उससे फिर कितनी गाय बढ़ेगी। जहाँ भी गाय हमारे यहाँ रहती है तो भी, या तो जहाँ जाती है वहाँ पर भी। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत बधाई। 19वां पाटोत्सव संपन्न हुआ। शाम को पालकी यात्रा का आनंद लेंगे और श्री हरि पहले पधारेंगे सौम्य भैरव जी के पास। वहाँ भी पूरी तैयारी करके सौम्य भैरव जी बैठे हैं, और फिर वहाँ से गौशाला में सबका डिनर जिस तरह से होता है, गरबा वरबा खेलना जोर से वहाँ पर गौशाला में, और फिर वहाँ से चल करके ठाकुर जी पधारेंगे नूतन छात्रावास वाले भवन में अन्नपूर्णा माँ के पास, वहाँ पर अब की बार पधारेंगे। और ठाकुर जी सब जगह पधारे। वैसे तो ठाकुर जी की दृष्टि में सब कुछ है, अंदर वाला है बाहर वाला है, लेकिन हमारा ये भाव रहता है। तो नूतन छात्रावास जो ऋषिकुल का है वहाँ पर पधारेंगे, और फिर रात में 1 बजने से पहले पहले यथा ठाकुर जी को ज़्यादा श्रम न हो, पधार जाए फिर से मंदिर में, ऐसा भाव है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूज्य महाराज श्री की भी इस तरह से हाजिरी लग गई, हम सबको आशीर्वाद मिल गया। हम सब पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। 19वां पाटोत्सव हुआ है, 2 साल के बाद 21वां आएगा, और कुछ साल के बाद 25वां पाटोत्सव आएगा। और जब 25वां पाटोत्सव आएगा 6 साल के बाद, पहले आप ये लोग देख लो कि आप कितने साल के तब हो जाओगे। और जब ठाकुर जी का 25वां पाटोत्सव आएगा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ संयोग बनने वाले हैं कि सांदीपनि विद्या निकेतन को कितने साल होने वाले हैं, मुझको कितने, तो बहुत सारे संयोग एक साथ बनने वाले। हमारे गिरीश भाई
अब तो अफ्रीका बैठा है, लेकिन अफ्रीका बैठे बैठे बहुत सोच रहा है, ये खड़ा है तो वो आगे की बहुत सोचता है कि इस तरह से करना चाहिए, इसमें ऐसा करना चाहिए। तो कुछ ठाकुर जी ए त्या होती बता हजार नरवा रेजो आऊँ तो हम ठाकुर जी के 25वें पाठोत्सव की भी प्रतीक्षा करेंगे। ठाकुर जी बहुत प्रसन्नतापूर्वक विराज रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी सबको राजी रखे, सब प्रकार से सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब निरामय हो और सब बढ़ते रहो। सात्विक संपत्ति जो सुखी करे और बढ़ती रहे, संस्कारी संतति जो आपकी धार्मिक परंपरा को, आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाती रहे, और वो वाली सत्संग, संतों और सद्गुरु की कृपा से प्राप्त सन्मति जो आपको परम गति की ओर, कल्याण की ओर निरंतर आगे बढ़ाती रहे, ये आप सबके जीवन में रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय, श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव देव की जय, श्री करुणामयी मात की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वेद भगवान की जय, श्री गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, नमः पार्वती भगवती पतये हर